ओम स्वामी जी प्रणाम। आप सभी को मेरा अभिवादन। ब्रेन के बारे में थोड़ा समझेंगे। तो जो ब्रेन डिजीज़ हैं स्वामी जी, उनके बारे में तो बहुत ज़्यादा रिसर्च होता है और उसका एक फंडामेंटल कारण ये भी है कि जैसे आपने कहा कि ब्रेन पूरे शरीर का मास्टर कंट्रोलर है, पर हमेशा ब्रेन के ऊपर काम करना स्वामी जी बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि जो दवाइयाँ हैं वो ब्रेन तक पहुँच नहीं पाती ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से। तो स्वामी जी हमारा जो ब्रेन है इसमें लगभग 86 बिलियन सेल्स हैं। 86 बिलियन छोटे से ब्रेन में ही हैं और आपस में वो कनेक्टेड रहते हैं और सामाजिक तौर पे जैसे इंसान कनेक्टेड हैं, ऐसे स्वामी जी ब्रेन की सेल एक दूसरे में आपस से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से बात भी करते हैं स्वामी जी। और उस पूरे कनेक्शन को एक ब्रेन सेल जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, उसका दूसरे ब्रेन सेल से कनेक्शन को हम कहते हैं सिनैप्स। वो आपस में हाथ मिलाते हैं और वो जो हाथ मिलाने की स्ट्रेंथ है वही बताती है कि हमारा ब्रेन कितना स्ट्रांग है। तो वो जो एक शक्ति है आपस में दोनों सेल्स के मिलने की, वो पावर बताती है कि ब्रेन कितना अच्छा है, कितनी तेज़ी से सीख रहा है और मोर इम्पोर्टेंटली सीखे हुए को रिकॉल कर रहा है। तो स्वामी जी लर्निंग एंड मेमोरी तो इम्पोर्टेंट है ही कि कितना सीखा, कितना जल्दी सीखा और कहाँ पे सीख के रखा, पर जब ज़रूरत हो उसको उतना रिकॉल कर पाना वो तीसरा बड़ा चैलेंज है। और जो रिकॉल है वो ही काफ़ी जगह जिसको हम कहते हैं याददाश्त की कमी, मेमोरी लॉस, डिमेंशिया, एल्जाइमर, उसी का कारण बनता है स्वामी जी। तो आज हम थोड़ा सा यही देखेंगे कि कैसे हम एल्जाइमर को, डिमेंशिया को और मेमोरी रिकॉल को ट्रीट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं और उसको उस कंडीशन में वापस ला सकते हैं जिसमें शुरू में थे। ये स्वामी जी बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि हमारे शरीर की सब कोशिकाएं वापस हर बार उनका 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 डिवीजन होता रहता है, पर ब्रेन की सेल्स 14 साल की उम्र के बाद डिवाइड होना रुक जाती हैं। तो अगर सेल्स लॉस हो जाए तो उसके बाद दोबारा उनका वापस आना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे केस में डिमेंशिया को ट्रीट कर पाना स्वामी जी हमेशा चैलेंजिंग रहा है। तो आज थोड़ा वो देखने का प्रयास करेंगे। और एक छोटी सी और एक्साइटिंग सी बात थी कि ब्रेन के टिश्यू में अगर देखें तो रेत के एक दाने में लगभग 1 लाख न्यूरॉन्स होते हैं, 1 लाख सेल्स होते हैं स्वामी जी। पर वो 1 लाख सेल्स इतने सेल्स से आपस में जुड़े होते हैं कि 1 बिलियन सिनेप्स बनता है। ये राम। तो एक सेल्स कम से कम कई सैकड़ों सेल्स से आपस में जुड़ी हुई हैं और वो जो आपस में उनका कनेक्शन है वही ब्रेन को स्ट्रांग और स्ट्रेंथफुल बनाता है। तो अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी कि जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम है जो मेमोरी को स्टोर करता है। इसके अलावा कार्पस कोलोसम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, थैलेमस, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस और ब्रेन स्टेम होते हैं। तो जो हिप्पोकैम्पस है स्वामी जी, ये कांजू की तरह होता है दिखने में, बिल्कुल कांजू जैसी शेप होती है और हमारा मेमोरी सेंटर वही है। जो कुछ भी हम अपने ब्रेन में एक्वायर कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, वो वहाँ से ही आता है। आप लोग जो आज स्वामी जी को देखे और स्वामी जी की सब बात सीखे, वो सब जाके हिप्पोकैम्पस में कहीं ना कहीं स्टोर हुई है। और जब आपके 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद अपने फैमिली के साथ बैठे होंगे और बताएंगे कि हमने ये वाला योग सुबह सुबह स्वामी जी के साथ किया था, तब भी हिप्पोकैम्पस ही काम कर रहा होगा। वो वहाँ से रिकॉल करके आपको बता रहा होगा कि आपका आज का अनुभव, आज का एक्सपीरियंस कैसा था। तो ये जो है हिप्पोकैम्पस, आप देखिए स्क्रीन पे, ये स्वामी जी ये दिखाई दे रहा है कि जो हेल्थी ब्रेन का है वो लेफ्ट हैंड साइड में है और जो एल्जाइमर डिजीज़ का है, जिनको ऐसी बीमारी है जो याद नहीं कर पाते और भूल जाते हैं कि पहले क्या पहना था, क्या खाया था, किस इंसान का क्या नाम है, वो वाली जो बीमारी है, उसमें आप देखेंगे तो जो पूरा एरिया है अब वो श्रंक हो जाता है और एसिटाइल कोलिन जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है उसके लेवल को स्वामी जी वहाँ पे हम कम हो जाते हैं। 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में ये स्वामी जी बहुत कॉमन है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे भूलने की बीमारी आती जाती है, तो एल्जाइमर और डिमेंशिया उतने उम्र में पहुंच जाते हैं। और लगभग भारतवर्ष में देखें तो लगभग 88 लाख लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी से पीड़ित हैं और इसके बहुत सारे कारण हैं। एज और जेंडर तो सबसे बड़ा है ही है स्वामी जी। पुरुषों में ये बीमारी ज़्यादा होती है महिलाओं के मुकाबले। जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, ओबेसिटी, डायबिटीज़ की वजह से भी ऐसा होता है। लाइफस्टाइल अगर ख़राब हो, जैसे अभी स्वामी जी ने बताया कि हम बहुत गड़बड़ अड़बड़ खा रहे होते हैं, उसकी वजह से भी दिक्कत पैदा होती है। और जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं उनमें स्वामी जी इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
और इसकी सिम्टम तो खैर सभी लोग जानते ही हैं। मैं क्विकली समझी पहुंचता हूं कि हमारे पास इसके ट्रीटमेंट में क्या क्या है और हमने इस पर क्या क्या काम किया हुआ है। तो स्वामी जी, एक तो मेधा क्वाथ जो आपने अभी बताया कि जिसको चाय की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, मेधा बटी और मेमोरी ग्रेट। स्वामी जी, अब देखिए इस पेपर के टाइटल में हमने बकायदा वर्ड लिखा है पॉली हर्बल मेडिसिन दिव्य मेधा बटी। तो समझो अब दिखाई देगा स्क्रीन पे, जैसे हम साफ साफ बता रहा है कि हम एक हर्बल मेडिसिन दिव्य मेधा बटी के इस्तेमाल करके एक ब्रेन फंक्शन को, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को रेगुलेट कर सकते हैं, नॉर्मलाइज कर सकते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सेल सिग्नलिंग को नॉर्मल करते हुए। ये स्वामी जी न्यूरोबायोलॉजी फील्ड का एक बड़ा जर्नल है और जैसा आपने कहा हर्बल्स को स्वामी जी जनरली पब्लिश नहीं करते हैं, पर स्वामी जी जो डेटा उनको चाहिए होता है हमारी टीम उसमें जुट के स्वामी जी उनको उस लेवल का और कहीं कहीं तो उस लेवल से भी आगे का डेटा उनको देती है। और ये स्वामी जी पूरी टीम को बड़ा अच्छा लगा था जब ये लास्ट वीक आया था प्रेस में। और ये न्यूरोबायोलॉजी के क्षेत्र में स्वामी जी पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन का अब तक का सबसे बड़ा पेपर है स्वामी जी। तो स्वामी जी आज के लिए इतना ही।